रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जितना लगाव रिस्क कमाने से है अगर उतना ही लगाव रिस्क देने वाले की ज़ात से हो तो इंसान का मुकाम फरिश्तों से बढ़ के हो। जी हाँ, मैं नीला ज़का आज के प्रोग्राम पुकार में आपको ऐसे फ्रॉड से अवेयर करने जा रही हूँ, ऐसे स्कैमर से अवेयर करने जा रही हूँ जो आवाम को लूटने में मसरूफ़ हैं। वो पैसे किस तरह से आवाम से लूटते हैं और फिर उसके साथ क्या होता है, किस तरह से आवाम उनके चुंगल में फंस जाती है। आइए आपको चल के एक्सपर्ट्स की राय और विक्टिम से मिलवाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको ऐसे एक मुतासिरा शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसके साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम का फ्रॉड हुआ। फ्रॉड कैसे हुआ, आइए चलिए उनसे बात करते हैं कि वो कैसे इसका शिकार हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब, अच्छा, और आपका? मेरा नाम अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा। औरंगज़ेब, आपके साथ किस किस्म का फ्रॉड हुआ था? मेरे साथ ना ये कोई तकरीबन 2018 की बात है। अच्छा। कि ना मुझे एक लड़की के मैसेज आए तो मैंने उसे उसका था हाय वगैरह इस तरह, तो मैंने एज यूजुअल रिप्लाई। फेसबुक अकाउंट था? हाँ, फेसबुक अकाउंट के ऊपर ही मुझे मैसेज आया था, तो मैंने उसका रिप्लाई किया। तो कुछ हाय वगैरह इस तरह के चक्कर में हमारी 1 मंथ के अंदर ना दोस्ती वगैरह हो गई। अच्छा। तो बाद में अगर दोस्ती बढ़ते बढ़ते हमने नंबर भी एक्सचेंज हो गए थे। तो बाद में हमने पिक्चर्स वगैरह भी एक्सचेंज हुई हमारी 2 मंथ, और आफ्टर 2 मंथ पिक्चर्स आपकी मतलब आम पिक्चर्स या आम पिक्चर ही थी वो उस वक्त। तो इसे नहीं कह सकते कि ब्लैकमेलिंग के ज़रिए। हाँ, ब्लैकमेलिंग भी हो लेकिन वो हुई नहीं यूज़। अच्छा। तब तो बाद में जब 2 मंथ के बाद हमारी कमिटमेंट होगी कि हम मैरिज वगैरह की तरफ। अच्छा, यू फॉल इन लव विद हर। हाँ, तो बाद में जब मैंने उसे इंसिस्ट किया कि आप वीडियो कॉल पे आओ, ये आओ, तो जब मैं उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था तो उसके कुछ 2-3 दिन बाद उसकी मुझे मैसेज आया फेसबुक पे कि मुझे ना 50,000 की ज़रूरत है, मेरा वो हॉस्पिटल में है। तो क्योंकि मैं तो कमिटमेंट में था तो मेरे लिए 50,000 कुछ नहीं था। मैंने कहा यार जल्द से जल्द। तो मैंने उसे कहा कि कोई अकाउंट नंबर पूछ, कहते मेरा अकाउंट नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने कहा मैं कैसे दूँ, तो उसने कहा कि मैं भाई को भेज दी हूँ, उसको पकड़ा दें क्योंकि एमरजेंसी है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैंने गया हूँ एक जगह पे, वहाँ पे उसने कहा था आ जाएगा, तो मैंने उसको वहाँ पे 50,000 हैंड ओवर किए। बाद में जब मैं घर आया हूँ मैंने कहा कि मैंने हैंड ओवर कर दिया, उसका मैसेज आया ओके। उसके बाद उसका कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो उसके कुछ 20 के दिन बाद फिर मुझे एक डिफरेंट नंबर से ना मुझे उसने कांटेक्ट किया। नंबर से या फेसबुक अकाउंट से? नहीं, इस बार नंबर से था। अच्छा, नंबर से, फ़ोन नंबर भी था उसमें? हाँ, नंबर से कांटेक्ट किया। तो उसने मुझे कहा कि अब कि मेरे घर वालों को पता चल गया तो उसने मुझे मेरा अकाउंट बंद करा दिया, मेरा सब कुछ। तो इस तरह तो मैंने फिर रीस्टार्ट थोड़ा सा किया। तो उसने ना मुझे एक दिन एक लिंक सेंड किया। तो मैंने जब उस लिंक पे क्लिक किया ना तो कुछ था नहीं, तो मैंने कुछ नोट नहीं किया, कुछ किया नहीं, तो मैंने इग्नोर कर दिया। किस लिए सेंड किया उसने? लिंक उसने कहा था जो बात करते हैं ये, मैंने बाद में वो लिंक चला ही नहीं, तो मैंने उससे ये बात हुई, यानी लिंक चला नहीं। उसने कहा कि मेरे पास यही ऐप है, इसके अलावा कोई ऐप ही नहीं है बात करने के लिए। तो मैंने फिर वो इंस्टॉल की। इंस्टॉल के बाद वो ऐप मेरे चली नहीं। अच्छा। तो उसके कुछ 5-6 दिनों बाद वो लड़की के मेरे साथ रब्ता फिर मुनक़ता हो गया। और उसके हफ्ते के बाद मुझे एक ईमेल आई कि आपका फेसबुक का पासवर्ड ये है, आपका ईमेल का पासवर्ड ये है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके ये कुछ आपको हार्मफुल ना करें तो इस अकाउंट में 2 लाख ट्रांसफ़र कर दें। फिर तो मैं अब था कि मैंने कुछ दोस्तों से एक आधे दोस्त से कंसल्ट किया। तो पहले तो क्योंकि मेरे पासवर्ड अब चेंज हो चुके थे, तो अब मैंने FIA से भी कांटेक्ट कर लिया दोस्त के कहने पे। लेकिन अब ये मामला हुआ कि मैंने उसको 2 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। क्योंकि कुछ ऐसी पिक्चर्स कोई थी, ऐसी चीज़ें थीं जो कि मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी 2 लाख से भी ज़्यादा। अच्छा। शायद उनको वो ना मिली हूँ। अच्छा। तो फिर वो ये हुआ कि मैंने वो 2 लाख जब उनको ट्रांसफ़र किया तो उनका फिर कुछ 20 के दिन बाद मैसेज आ गया कि भाई हमें 1 लाख और चाहिए। तो उन्होंने फिर मैंने कहा कि भाई अब नहीं, अब दिस इज़ इनफ। मैंने FIA में रिपोर्ट की, उनका नंबर दिया, सब कुछ दिया। तो यानी कि 2.5 लाख रुपया आप 2-2.25 माह में गवा चुके हैं। हाँ, ये 3-4 महीने के अंदर 3-4 माह के। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और विक्टिम भी मौजूद हैं जो एक और
वाक़े का शिकार हुए और वो किस तरह से फेसबुक या इंस्टा या किसके ज़रिए वो किस तरह ट्रैप हुए, उन्हीं से जानते हैं। अच्छा अमीर हमजा, आपके साथ क्या हुआ था? मुझे अभी कुछ दिनों में इंस्टाग्राम की तरफ से मुझे मेल आई है कि अगर आप अपनी इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक लगवाना चाह रहे हैं तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दें। तो मैंने इसी तरह इन्फॉर्मेशन लिखी है अपनी, क्योंकि मेरे 1 मिलियन से फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे ना। अच्छा। तो ब्लू टिक लगता है जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हों तो। अच्छा। तो मैं भी इन्फो दी मैंने, तो मैंने अपना अकाउंट लैपटॉप पे ऑन करने लगा कि दोबारा कुछ घंटों बाद तो मेरा यूज़र नेम नहीं लग रहा था। तो मैंने दोबारा ट्राई की, फिर की 3-4 दफ़ा, तो फिर ना मेरा यूज़र नेम लग रहा है ना पासवर्ड लग रहा है, तो अकाउंट ऐसे गायब हो गया मेरा। हैक हो गया आपका अकाउंट? हाँ, हैक हो गया। उसके बाद रिकवर नहीं हुआ? रिकवर उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, फेसबुक पेज हैक्स हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी एंकर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे सहाफ़ी बहन भाई भी हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, फेसबुक तक ही महदूद नहीं है ये हैकर्स, इवन एटीएम कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट्स तक बहुत सारी चीज़ें ये लोग हैक कर लेते हैं। और उसके बाद ना तो बैंक उन चीज़ों को ऑन करता है, ना फेसबुक उन चीज़ों को ऑन करता है जो स्कैम्स होते हैं, क्योंकि ये हैकर्स होते हैं। कौन कहाँ से आया बाज़ औक़ात पता चल जाता है, और बाज़ औक़ात इस हद तक ये हाथ की सफाई दिखाते हैं, दिमाग से तेज़ी से काम लेते हैं कि आज तक बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे कि पहले एक विक्टिम ने हमें बताया कि पता ही नहीं चल सका कि वो कौन लोग थे। इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये लोग कैसे वार करते हैं और इनके वार को जांचने का तरीका क्या होता है, आज के प्रोग्राम में यही अवेयरनेस मैं अपनी आवाम को देने जा रही हूँ। आइए और चीज़ें आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये है कि अपनी आवाम को हम बता सकें कि किस तरह के फ्रॉड इस वक्त मार्केट में लोग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, सादा लोगों के साथ स्कैम किए जा रहे हैं, लोगों ने ये धंधा किस तरह से अपना रखा है। आइए एक और विक्टिम से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बैठे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका बहुत वेट कर रहा हूँ। अरे नहीं, जिस तरह से हमें ईमेल और कॉल्स वगैरह मौसूल होती हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आप लोगों तक पहुँचे और आपकी आवाज़ को आगे पहुँचाएं, ताकि और लोग जो कोई किसी का शिकार बन रहा है वो बच सके। तो आपके साथ क्या हुआ था, कुछ डिटेल से बताएंगे? जी, ये इस तरह हुआ था कि मेरी एक फेसबुक फ्रेंड थी, ठीक है, उससे मैं काफ़ी अर्से तक उससे मैं बातचीत कर रहा था थ्रू फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर। अच्छा। मेरे से बातचीत होती थी, तो कुछ ऐसा हुआ कि इस दौरान उसने मुझे एक लिंक भेजा। लिंक में उसने मुझे ये कहा कि मेरे घर वाले जो है वो मेरा मोबाइल जो है वो मेरे से ले लेते हैं, तो आप इस तरह करें कि मैं आपको लिंक भेज दूँ, मेरे से लिंक के थ्रू आप चैट करें। ये आपके फ्रेंड ने कहा कि मेरे घर वाले, मेरी जो फेसबुक फ्रेंड थी उसने कहा। अच्छा, कि मेरा फ़ोन ले लेते हैं। जी। तो लिंक भेज दी, आप उसके थ्रू मेरे से चैट किया करें। चैट कहाँ? किसी लैपटॉप वगैरह पे। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने उस लिंक से उनके साथ चैट करनी शुरू कर दी। 2-4 दिन चैट की, उसके बाद मैं ज़रा बिजी हो गया, उनसे बातचीत नहीं कर सका। इसी दौरान जब 10-12 दिन गुजरे तो मुझे मेरे दोस्तों की कॉल आनी शुरू हो गई, जनाब आपने पैसे मंगवाए, खैर है, घर में ये तो कोई मसला है, बताओ। तो जब ये मामला हुआ तो मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा यार ये क्या है, अब 1, 2, 3 एक दिन किसी की आ रही है, किसी दिन 2 की आ रही है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। बिलाखिर जब मेरे दोस्त मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार तूने पैसे मांगे, तो मैं परेशान हो गया। कितने पैसे मैं अगर टोटल करूँ तो तकरीबन 10-12 लाख बन जाएगा। अच्छा, कितने किस से मांगे? किसी से 25,000, किसी से 50,000, किसी से 30,000, इस तरह। अच्छा। तो लोग जब मेरे दोस्त मेरे पास है कि आपने पैसे मंगवाए, खैरियत है, तो मैं परेशान हो गया। हाँ। इसके बाद मैंने फिर ये ज़हन में खटका कि कहीं जो वो मुझे लिंक आया था उसके थ्रू तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं अपने फेसबुक पे गया, मैंने मैसेंजर खोला, जब मैंने वहाँ में देखा तो मैं लॉग आउट था, लेकिन वहाँ पे कोई उसका हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं था। अच्छा। तो ये मेरे साथ मामला, यानी कि किसी ने आपके मैसेंजर से आपकी फेसबुक की जो फ्रेंड लिस्ट थी उनको मैसेजेस किए कि मैं परेशानी में हूँ, मुझे 25,000 आपके नाम से, मेरे नाम से, और लोगों ने आपकी वजह से मुझे पैसे भेजे, ट्रांसफर भी कर दिए। वो यही समझते कि पैसे मुझे भेजे, लेकिन दरअसल वो पैसे जो है वो जो मेरी फेसबुक फ्रेंड थी वो उसके पास किस तरह ले रही थी, अकाउंट के थ्रू ले रही थी? ये मुझे इस दोस्त ने अपना इजी पैसे भेजे हैं, किसने जायज़ कैसे भेजे हैं, अब ये तो उनको पता ना कैसे भेजे हैं। अच्छा। मल्टीपल दोस्तों से उसने पैसे जो है मंगवा लिए हैं। तो वो जो आपकी फेसबुक की दोस्त थी, फिर उसे दोबारा आपने ढूंढने की नहीं, उसका ना कोई अपना हिस्ट्री है, ना उसका अकाउंट है, कोई चीज़ नहीं है, एवरीथिंग, कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, सब कुछ डिलीट है, मेरे पास कोई सेस नहीं है। मैं कंप्लेन भी करूँ तो किसके अगेंस्ट करूँ, ये मेरे पास कोई चीज़ नहीं है।
अच्छा, और जिन लोगों ने भेजे हैं, जो पार्टीज भेजने वाली थी पैसे, जी। वो भी कंप्लेंट नहीं कर सकी कि वो उनमें से किसी ने कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर कंप्लेंट करेंगे तो उसमें अक्यूज्ड आप हो जाएंगे। अक्यूज मैं हो जाऊंगा। हाँ। तो ये अब मैं अपने दोस्तों में बहुत शर्मिंदा हूँ इसकी वजह से। हो सकता है कुछ लोग ये भी समझ रहे हो कि ये आपने किया जान के, जी और आप सफाइयाँ ही देते रहे। बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल इस तरह। यकीन माने हैरान कर देने वाला ये फ्रॉड है कि एक फेसबुक अकाउंट पर एक लिंक आता है किसी फेसबुक फ्रेंड फीमेल की जानिब से, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, और वो एक लिंक भेजते हैं। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपका फेसबुक अकाउंट, आपका ईमेल, आपका पासवर्ड सब हैक हो जाता है। और अगर कोई अपना फेसबुक अकाउंट रेगुलर यूज़ नहीं करता, वो आम रूटीन में, क्योंकि अब तो एंड्रॉयड का दौर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, सादा लोग, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ करते, या अगर करते भी हैं तो मोबाइल डाटा यूज़ नहीं कर रहे होते और वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं उनकी डिवाइसेस, और वो वाईफाई की एक्सेस में अमूमन ऑफिस से घर निकले, घर आए तो उनका वाईफाई बंद हुआ, और अगले दिन ऑफिस जाएंगे तो दोबारा ऑनलाइन रहेंगे। उस दौरान अगर उनको किसी फ्रॉडिये ने लूटने की कोशिश की, जैसे इनके साथ हुआ कि अगर उस दौरान ये लॉग आउट है तो इनके दोस्तों को मैसेजेस भेज के मैसेंजर के थ्रू, और फिर इजी पैसा और जैज़ कैश पे पैसे मंगवाए गए, और ये रकम 10-12 लाख रुपए बनती है। और अगर ये कंप्लेंट करते हैं तो इनके पास कोई चीज़ नहीं, और अगर इनके दोस्त जिन्होंने पैसे भेजे वो कंप्लेंट करते हैं तो ज़ाहिर है एक्यूज्ड ये बन जाए, क्योंकि इनका मैसेंजर यूज़ हुआ, उसका आईपी एड्रेस वगैरह कैसे ट्रेस आउट हो उसके हवाले से तब ढूंढा जा सके जब उस फ्रेंड का पेज या फेसबुक अकाउंट मौजूद हो, जबकि सब कुछ डिलीट हो चुका होता है इस हवाले से। तो हैरान कर देने वाला फ्रॉड है कि अगर यही इंसानी जहन पॉजिटिव इस्तेमाल हो, यही इंसानी जहन किसी की फलाह के लिए इस्तेमाल हो, मुआशरे की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, तो ये किस हद तक मुआशरा जो है वो तरक्की कर सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे ऐसे पढ़े लिखे लोग जो हैकर्स बन जाते हैं और अपना जहन, अपनी जितनी सलाहियतें हैं उनको नेगेटिव बुरे कार लाते हैं, और लोगों का नुकसान करके ही शायद सुकून महसूस करते हैं। तो बात वहीं आती है कि हमें रिस्क उतना ही मिलना है जितना रब ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। फ्रॉड करके कहाँ तक बच सकेंगे? कभी तो उस रब की राठी बेआवाज़ है, और ज़मीन पर उसके जो वसीले पैदा किए गए हैं वो इंसान, कभी तो हम उस पकड़ में आएंगे, कभी तो हम इस जद में आएंगे कि हम माफ़ी मांगना चाहते भी हुए तो शायद माफ़ी उस वक्त ना मांग सकें। अगर ऐसा कोई फ्रॉडिया या कोई हैकर मेरा ये प्रोग्राम देख रहा है तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा अभी भी वक्त है, सुधर जाएं। लोगों को नुकसान पहुंचा के, उस रब की मखलूक को नुकसान पहुंचा के आप कभी खुश नहीं रह सकते। आगे चलते हैं और स्कैम्स और फ्रॉड्स आज बेनकाब करेंगे कि कैसे कैसे लोग इसमें लुट जाते हैं। आइए चलते हैं। निजी बैंक की हेल्पलाइन से कॉल आ रही है मेरे नंबर पे, मेरे से मेरे कार्ड्स की डिटेल या मेरे से मेरे CNIC की डिटेल, और मैं ये समझ के बता दूंगी कि शायद ये बैंक से ओरिजिनल कॉल है। टीम पुकार करने जा रही है आज बड़े फ्रॉड बेनकाब। बैंक की हेल्पलाइन से मुख्तलिफ कॉल्स का आना और लोगों से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर उन्हें लूटना। फेसबुक और इंस्टाग्राम से बनाए गए लड़कियों के फेक अकाउंट्स और उससे लोगों से लाखों रुपए लूटना। आज मैं अपने प्रोग्राम में कर दूंगी सब बेनकाब। नाज़रीन, IT एक्सपर्ट से बात करने के लिए हम पहुंचे हैं एक ऑफिस में, जो हमें बताएंगे कि ये स्कैम्स किस तरह किए जाते हैं और लोगों से किस तरह से पैसे बटोरे जाते हैं, उन्हें बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पे बेल लगी हुई है और यहाँ पर बायोमेट्रिक स्कैनर है। यहाँ पर मैं अंदर आऊँगी, और चूँकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इस हवाले से यहाँ पर प्रॉपर जो है उसके अरेंजमेंट्स किए गए हैं इनके ऑफिस में, ताकि कोई भी जो इससे मुतासिर या मुतासिरा ताकि कोई भी जो शख्स इससे मुतासिर है वो ऑफिस के अंदर एंटर ना हो सके। यहाँ हाथों को सैनिटाइज़ किया जाएगा सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बाकायदा यूनिफॉर्म जो किट है, प्रिकॉशनरी किट, वो पहन रखी है। आगे चलते हैं हम। कोविड-19 तो अपनी जगह, लेकिन अवेयरनेस देना आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एक्सपर्ट के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साउद? आपसे आज हम कुछ चीज़ों के हवाले से पूछने आए हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि आवाम बहुत ज़्यादा
शिकार हो रही है, कुछ ऐसे फ्रॉडिये हैं जो हमारे मुल्क में ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो आप एक्सपर्ट हैं आईटी से रिलेटेड, आप अपनी कंपनीज भी रन कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आपकी ग्रिप है इन चीज़ों के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि आवाम को बताना जो है वो समझाना जो है, अवेयरनेस देना, ये भी शायद सदका जारिया ही हो सकता है। तो हमें इन फ्रॉडियों से सादा लोगों को दूर रखना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुझे बहुत सारे जो विक्टिम्स थे उन्होंने कांटेक्ट किया, उसमें पहले हम एक एक करके शुरू करते हैं ताकि आप उसके हवाले से डिटेल ब्रीफ कर सकें। तो पहले जो विक्टिम थे जिनसे मैंने बात की वो थे फेसबुक और इंस्टाग्राम से विक्टिमाइज हुए हुए। फेसबुक के ज़रिए उन्हें कांटेक्ट किया जाता है, एक फ़ीमेल होती हैं, वो अपना अकाउंट बनाती हैं, दोस्ती करती हैं, फिर कुछ पिक्चर्स इश्क मोहब्बत शुरू हो जाती है, कुछ पिक्चर्स जो कि काबिल एतराज़ होती हैं, कुछ ये भी मोहब्बत में शेयर कर देते हैं, फिर इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और 2-2.5 लाख रुपया 2-3 माह में इनसे बटोरा जाता है। ये स्कैम किस तरह से होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे पता चल सकता है कि ये फ्रॉडिया है या कुछ कर रहा है, और इंस्टाग्राम के ज़रिए जो ईमेल्स आती हैं उन स्कैम से कैसे बचा जा सकता है, ब्लू टिक क्या होता है, ये हमारी आवाम को ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप आए और आप बहुत ज़बरदस्त जो है ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो साइबर क्राइम्स हैं, क्योंकि इनके लाज जो हैं दैट आर वेरी अनक्लियर। हनी ट्रैप वगैरह के, हनी ट्रैप का लफ्ज़ यूज़ किया, ये हनी ट्रैप क्या है? हनी ट्रैप एक्चुअली ये होता है कि हैकिंग की टर्मिनोलॉजी में देख लें या फिर स्कैमिंग की टर्मिनोलॉजी में अगर देखें तो एक लड़की बन के लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा के तो उसके साथ स्कैमिंग करना, या फिर लड़का बन के लड़की को, ये वाइस वर्सा। सबसे पहले तो मैं ये देखने वालों को ये कहना चाहूँगा कि अगर इनको ईमेल आ रही है, सबसे पहले ये चेक करें ईमेल किस आईडी से आया है, क्या वो फेसबुक का आईडी है। www. शुरू हो रहा हो, फेसबुक स्टार्ट हो रहा हो तो वो हाँ, लेकिन उस पर भी स्पूफिंग हो जाती है। आपको एक फेसबुक का पेज ओपन में करके दिखाता हूँ। सोर्स कोड देखें तो पीछे इसका कोड होता है, सोर्स कोड ये, अच्छा, जिसको यूज करके आगे आपको ये एक पेज जो है यूजर को, यानी कि यूजर को ये नजर आ रहा है पीछे कुछ और है, पीछे कोडिंग होती है, ठीक, इसके जरिए सारा कुछ नजर आता है। ये कोडिंग जो है इसको यूज करके आपको एक फेक लिंक की तरफ आपको भेज दिया जाता है। उस लिंक पे आप अपने क्रेडेंशियल्स ऐड कर देते हैं, ठीक, जो कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपको फेसबुक बैच का ही कहा जाए। आपको कहा जा सकता है कि इस पर क्लिक करें, गेम खेलें, इस पर क्लिक करें, लॉटरी आपकी लग गई है, इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स दें। तो जब भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे इस फेक पेज पे जाके, फिशिंग वाले पेज, या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी कोई डाली होती है कि देखने वाला अट्रैक्ट होकर उसको कुछ भी क्लिक हो कर सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। ठीक, अपने अगले हमारे विक्टिम की तरफ आते हैं जो स्कैम उनके साथ हुआ बैंक स्कैम। उन्हें एक कॉल आती है बैंक के ओरिजिनल हेल्पलाइन नंबर से, जिस पे वो कई दफ़ा खुद भी कॉल करके अपना कोई ना कोई मामला सॉर्ट आउट करा चुके होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक्स की हेल्पलाइन होती हैं, इट्स 11111, कुछ भी आगे लगा लें, ओरिजिनल किसी भी बैंक की यूनिवर्सल एक्सेस का एग्जैक्टली जो एक्चुअल हेल्पलाइन है वहाँ से कॉल आती है और उसके बाद उनसे कुछ डिटेल्स वेरीफाई की जाती हैं इस मद में कि आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आपका डेबिट कार्ड। उस पर आपकी वालदा का नाम पूछा जाता है, उनसे उनका पासवर्ड पूछा जाता है, उनसे उनका CNIC नंबर, चीज़ें वेरीफाई करने के बाद उन्हें कहा जाता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह देते हैं नहीं जी मैं करीबी ब्रांच में जाके कर लूँगा। इस दौरान उन्हें मैसेज रिसीव हो जाते हैं कि जी उनका 23,000 की ट्रांजैक्शन हो गई है। जितनी देर में हेल्पलाइन कॉल करते हैं उनका बैलेंस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हेल्पलाइन की कॉल बड़ी देर से मिलती है, क्योंकि कराची कनेक्ट होती है कॉल सेंटर में जाके। वो जितनी देर में दोबारा बैलेंस अपना क्रेडिट करके दोबारा कॉल करते हैं, इतनी देर में उनको ट्रांजैक्शन एक और 25,000 की हो चुकी होती है और वो बड़े परेशान होते हैं। और जब बैंक फ़ोन करते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि हमने तो ऐसी कोई कॉल आपको करवाई नहीं, और बैंक उसको ऑन नहीं कर रहा होता। ज़ाहिर है बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना उस कॉल का, ना बैंक ने की ना बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बैंक पे चार्जेस किस तो बनते ही नहीं है एज़ पर लॉ। ऐसे में ये कौन लोग होते हैं और ये किस तरह से कॉल करते हैं, ये किस तरह से बैंकिंग की कॉल्स आती हैं, ओरिजिनल हेल्पलाइन से कॉल, ये इनबाउंड आउटबाउंड सर्विस जो यूजेस होती हैं, क्या ये इधर से कोई कॉल होती है, ये क्या तरीका कार होता है, कुछ एज ए एक्सपर्ट बताइए। ये मेथोडोलॉजी भी स्पूफिंग की है। अच्छा, बैकएंड पे वॉइस ओवर IP की एक सर्विस होती है वाइप की, वो यूज की जाती है, वो कॉल अनट्रेसेबल होती है। ये पेड है, मैं इसको आपको करके भी दिखाता हूँ कि अच्छा, ये कैसे फ्रॉड होता है। अच्छा, क्योंकि जो है आप लोग एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको आपके नंबर पे कॉल करके आप कैसे अभी यहाँ पे कोई आपका एक सॉफ्टवेयर हमें परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, परचेज करेंगे, आप उसके पैसे पे करेंगे यहाँ से। उसका जाहिर है, देखें आप इन्वेस्टिगेशन करके एक अवेयरनेस के लिए आप प्रोग्राम कर लें, तो मैं आपके लिए एक चीज़ परचेज करके तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी बैंक के UN से आपको मैं कॉल करके आपको चेक करवा दूँ ठीक है, कि ये कैसे वर्क करता है, ताकि हमारी आवाम भी देख हाँ सके। ये भी मैं एक्टिव
मेरे नंबर पे करेंगे आप? ये एक्टिव हो गया है, अभी मैं आपको कॉल कर रहा हूँ आपके नंबर पे, अभी आपको कॉल रिसीव हो जाएगी। ठीक, कौन सा नंबर आ रहा है? ये है जी 00, it's 211114225। ये मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं हमारे नाज़रीन को कि ये एक निजी बैंक की हेल्पलाइन से कॉल आ रही है मेरे नंबर पे, और ये अगर मैं कॉल रिसीव करूँगी तो यकीनन जो भी कॉल करने वाला होगा वो मेरे से मेरे कार्ड्स की डिटेल या मेरे से मेरे CNIC की डिटेल, और मैं ये समझ के बता दूंगी कि शायद ये बैंक से ओरिजिनल कॉल है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है कि इसमें 00 है, यानी कि 0 एक ज़्यादा है, जो कि अमूमन अव्वल तो बैंक से कॉल आती नहीं, और अगर आ भी जाए तो इस तरह का कोई एडिशनल नंबर उसके अंदर नहीं होता। और अगर बैंक आपको कॉल करता भी है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर पीछे बायोमेट्रिक जो ATM का करवाया गया था अपने थंब इम्प्रेशंस के लिए बैंक्स ने कॉल की थी तमाम लोगों को, जो लोग मैसेज रिसीव नहीं कर सके थे या ईमेल्स की एक्सेस नहीं थी, क्योंकि लिटरेसी लेवल का भी तो एक काफ़ी डिफरेंस आ जाता है हमारी कंट्री के अंदर। तो ऐसे लोगों को बैंक ने कॉल की थी। तो बैंक जब भी कभी आपको ओरिजिनल कॉल करेगा वो आपसे फ़ोन पे डिटेल्स नहीं लेगा, बैंक आपको यही कहेगा कि अपनी करीबी ब्रांच में राब्ता कीजिए। क्यों साउथ में ठीक कह रही हूँ ना कि इस तरह से बैंक कभी कॉल नहीं करता है। और जैसे अभी हमारे एक और भी जो विक्टिम हमसे जिन्होंने रब्ता किया, उन्होंने बताया कि उन्हें फेसबुक पर एक खातून दोस्त बनकर उनसे उनको पहले बातचीत करते रही, उसके बाद उनका अकाउंट हैक किया गया, फिर वो लॉग ऑफ थे चूँकि उनको पता नहीं था, फिर उनकी जो फ्रेंड लिस्ट थी उसके बीच में जितने लोग थे उनको मैसेंजर पे मैसेज किया गया कि मैं किसी मसले में फंस गया हूँ, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, और लोगों ने इजी पैसा या जैज़ कैश के जरिए उनको पैसे भेजे। और जो वो उन लोग को फ़ोन आया कुछ साथियों की जाने से कि क्या मसला था, आप किसी बड़े मसले में और पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि मुझे तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा जी आपके हम इतने पैसे ट्रांसफ़र कर चुके हैं पिछले कुछ घंटों में। तो उन्होंने जब लॉग इन किया तो देखा अपने मैसेंजर में जाके तो उनका सारा डाटा डिलीट हो चुका हुआ था। अब वो साइबर क्राइम में रेड भी नहीं कर सकते थे कि अगर वो रेड करें तो किसके खिलाफ करें, क्योंकि उनका अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ हुआ है। और अगर वो लोग जिन्होंने पैसे भेजे हैं वो कंप्लेंट बने तो किसके के लिए बने, जो उनका अपना दोस्त है जो कि कसूरवारी नहीं है। तो ऐसे में इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? वेबसाइट का लिंक भेजा होगा और वो उस पर उन्होंने क्लिक किया, और ज़रूरी नहीं है कि लिंक एक ही वेबसाइट का हो, बहुत सारे URL शॉर्टकट्स मौजूद हैं ऑनलाइन, उन पर आप URL जो है वो छोटी करके चेंज करके वो आप भेज सकते हैं। तो जब भी वो ओपन करेगा, फेक पेज ओपन होगा, उसने क्रेडेंशियल दे दिए, तो वो फिर वो फेसबुक को जाने के बजाय वो जिसने फेक पेज डिज़ाइन किया है उस हैकर को यूज़र नेम और पासवर्ड चला जाएगा। चूँकि वक्त हमारा बहुत कम है और कंटेंट चूँकि इस हवाले से सोशल मीडिया क्राइम के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से इतना ज़्यादा है कि इस पर जितनी बात की जाए, जितने फॉलो अप प्रोग्राम्स भी किए जाए उतने कम है। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में भी आगे डिस्कस करेंगे ताकि हम आवाम को अवेयरनेस दे सकें। बस लोगों को ये चीज़ चाहिए, एक तो कोई भी लिंक जो कोई भी भेज रहा है उसको क्लिक करके अपनी क्रेडेंशियल्स ना दें, बेशक आपका दोस्त ही भेज रहा है, हो सकता है उसका आईडी हैक्ड हो। और दूसरा, जब ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी मशीन पे पास जाए ATM की, तो उसको थोड़ा सा चेक कर लें कि क्या इस पर कोई तब्दीलियाँ तो नहीं की गई, कोई एक्सेसरीज ज़्यादा तो नहीं है, कोई गैजेट्स तो नहीं है। ये दो चीज़ें जो हैं अमूमन ये थोड़ा सा अगर आप उसको चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, उसको छेड़ेंगे खींचेंगे तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे ग्लू से कोई चीज़ जो है वो अटैच तो नहीं की गई, क्योंकि वो टेम्परेरी चेंज की हुई होती है, अल्ट्रेशन जो है वो टेम्परेरी की। ठीक, बहुत शुक्रिया साउद, आपने हमें डिटेल से बताया। नाज़रीन, गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग दोनों हाथों से बटोरने लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। हमेशा से हम सुनते बड़े हुए और आज भी देखा जाता है कि अक्सर सुनने में आता है कि गन पॉइंट पे कोई लूट गया, किसी को चाकू दिखाकर लूट लिया गया, किसी को राह जाते ज़दोकोप करके लूट लिया गया। लेकिन अब तो सूरत हाल कुछ तब्दील हो गई है, ना चाकू की ज़रूरत है, ना किसी पिस्टल की ज़रूरत है, ना ही किसी को ज़दोकोप करने की ज़रूरत है। जी हाँ, ये है साइबर क्राइम्स, जिनके ज़रिए सिर्फ आपने एक बटन क्लिक किया नहीं कि आप लुट गए, आपने कहीं ATM कार्ड इस्तेमाल किया नहीं कि आप लुट गए, आपने कहीं अपना अंगूठा लगाया या किसी को इन्फॉर्मेशन बैंक की हेल्पलाइन या किसी भी सेलुलर कंपनी की हेल्पलाइन समझकर शेयर की नहीं कि आप लुट गए। आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड होगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप किसको कसूरवार ठहराएं। इस सारे मामले में जहां वो आपको लूटने वाला जिम्मेदार है ही है, वहां आप खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, आप अवेयरनेस के पहलू से, जैसे कि बैंक एक अरसे से अवेयर करते आ रहे हैं कि हमारे नंबर से आपको कॉल नहीं आएगी, जब भी आएगी सिर्फ इतना कहा जाएगा करीबी बैंक की ब्रांच में रब्ता कीजिए, किसी सेलुलर कंपनी की आउटबाउंड से आपको कॉल नहीं आएगी, आपको कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी, या
आपको यही कहा जाएगा क्रीपी फ्रेंचाइज से रब्ता कीजिए। आपको किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आपसे अगर कोई इस तरह से अपनी डिटेल्स मांगे या अपना CNSE नंबर दीजिए, वालदा का नाम दीजिए, आपका लकी ड्रॉ में नाम आ गया है, आपके इतने पैसे निकल आए हैं, आप ये बन गए हैं, वो बन गए, तो खुदारा मत बहकावे में आइए। और अगर आपको कोई कहे कि आप अब कार्ड की एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं या आपका ATM कार्ड किसी मशीन में फंस जाए, तो उस मशीन को वहीं हिला जुला कर चेक कीजिए, क्योंकि टेम्प्रेरी उस पर कोडिंग की होगी, कोई ना कोई गैजेट लगाया होगा, शायद आप उसे थोड़ा सा हिलाएं तो वो उखड़ जाए, या उसके सरफेस को गौर से देखें तो कीपैड्स पे कोई उभरे हुए कीपैड्स नज़र आ जाए और आपको आइडिया हो जाए कि मशीन यहाँ से है, और आप अगर वहाँ पर स्पॉट छोड़ने से पहले पुलिस को कॉल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हमारे नाज़रीन को हम अवेयरनेस दे सकें। अगले प्रोग्राम में किसी बड़े मैसेज के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।